हेलो साथियों, हमारे इस चैनल प्रेप जेके जीएस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में होमगार्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक से ऐसे टॉप 25 प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, होमगार्ड को अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए थाना प्रभारी, ऑप्शन बी उप निरीक्षक, ऑप्शन सी जिला कमांडेंट और ऑप्शन डी तहसीलदार। चलिए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जिला कमांडेंट। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होमगार्ड को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण किस दौरान दिया जाता है? सभी चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए ड्यूटी के दौरान, ऑप्शन बी साप्ताहिक परेड में, ऑप्शन सी होमगार्ड्स के इच्छानुसार और ऑप्शन डी प्रशिक्षण शिविर के दौरान। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रशिक्षण शिविर के दौरान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या होमगार्ड्स को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। हाँ, परिवार के साथ, ऑप्शन बी हाँ केवल जब होमगार्ड घायल हो, और ऑप्शन सी हाँ वर्दी में ड्यूटी जाते समय, और ऑप्शन डी हाँ हमेशा। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते ही होंगे, आपके आसपास होमगार्ड होते ही हैं। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है हाँ वर्दी में ड्यूटी जाते समय। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला होमगार्ड्स को कितनी अवधि का प्रसूति अवकाश दिया जाता है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन और ऑप्शन डी 180 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 दिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पांचवा प्रश्न होगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में होमगार्ड के अपंग होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? सभी विकल्प आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए बोनस, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी वेतन और ऑप्शन डी अनुग्रह सहायता। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुग्रह सहायता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होमगार्ड्स की खाकी वर्दी पर लगे बैज पर क्या लिखा होता है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सिक्योरिटी लिखा होता है, ऑप्शन बी एचजी, ऑप्शन सी पीएसी और ऑप्शन डी यूपी पुलिस। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। आप लोगों ने होमगार्ड की वर्दी देखी होगी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एचजी, यानी कि होमगार्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है एचजी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह की किस तारीख को होमगार्ड दिवस मनाया जाता है? सभी चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर और ऑप्शन डी 14 दिसंबर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 दिसंबर। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड का संचालन किया जाता है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पुलिस अधिनियम 1861,
ऑप्शन बी नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, ऑप्शन सी यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 और ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के द्वारा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कल्याण कोष से होमगार्ड को सहायता कब प्रदान की जाती है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बेटी की शादी के लिए, ऑप्शन बी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, ऑप्शन सी बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में कल्याण कोष से सहायता दी जाती है। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को किस कानून के अनुसार लोक सेवक भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमगार्ड नियमावली के तहत, ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कहा जाता है, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 21 के तहत कहा जाता है और ऑप्शन डी नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 21 के तहत इन्हें लोक सेवक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। होमगार्ड एक किस प्रकार का बल माना जाता है? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए स्वैच्छिक बल, ऑप्शन बी अस्थायी अर्धसैनिक बल, ऑप्शन सी निजी सुरक्षा बल और ऑप्शन डी अनिवार्य सैन्य सेवा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वैच्छिक बल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 13वां प्रश्न होगा। यूपी होमगार्ड विभाग का टोल फ्री नंबर क्या है, जिससे हम विभागीय जानकारी ले सकते हैं? सभी विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 1090, ऑप्शन बी 1039, ऑप्शन सी 1800, 180, 1502 और ऑप्शन डी 102। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार? चलिए आप लोग सही उत्तर बताइए, कितने स्टार होंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 स्टार। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। सीआरपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल करने का मुख्य अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए केवल मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी केवल डीजीपी को, ऑप्शन सी विवेचना अधिकारियों को जैसे एसआई, आईओ और ऑप्शन डी केवल जेलर को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी विवेचना अधिकारियों को चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुलिस पदानुक्रम व्यवस्था में एसआई का पद किसके ठीक नीचे आता है? ऑप्शन ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जिसे हम डीएसपी कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, इंस्पेक्टर और ऑप्शन डी हेड कांस्टेबल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंस्पेक्टर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवैधानिक रूप से होमगार्ड का नियंत्रण केंद्र और राज्य के बीच कैसे विभाजित होता है? ऑप्शन ए पूरी तरह राज्य के पास होता है, ऑप्शन बी
पूरी तरह केंद्र के पास होता है। ऑप्शन सी, प्रशासनिक नियंत्रण राज्य के पास होता है किंतु खर्च का एक बड़ा हिस्सा केंद्र वहन करता है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक नियंत्रण राज्य का होता है किंतु खर्च का एक बड़ा हिस्सा केंद्र वहन करता है। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। इनमें से आईपीएस का सही पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, इंडियन पब्लिक सर्विस। ऑप्शन बी, इंडियन पुलिस स्टेट। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल पुलिस सर्विस। और ऑप्शन डी, इंडियन पुलिस सर्विस। इसका उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे, तब भी हम आपको बता ही देते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन पुलिस सर्विस। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। पुलिस अधिकारियों में एसएचओ का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन बी, स्टेशन हेड ऑफिसर। ऑप्शन सी, स्टेट हाउस ऑफिसर। और ऑप्शन डी, सब हाउस ऑफिसर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेशन हाउस ऑफिसर। साथियों, इस तरह के विकल्प काफ़ी कंफ्यूज करने वाले होते हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान देकर उत्तर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के हिसाब से पुलिस किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। ऑप्शन बी, संघ सूची। ऑप्शन सी, राज्य सूची। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 22वां प्रश्न है। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया था? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी, बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल के कोझिकोड में सन 1973 में पहला महिला थाना स्थापित किया गया था, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 20 अक्टूबर। ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर। ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर। और ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, जिसे एसआई कहते हैं, की वर्दी में प्रमुख अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए, बेल्ट के रंग को लेकर अंतर होता है। ऑप्शन बी, जूतों के रंग को लेकर अंतर होता है। ऑप्शन सी, टोपी के रंग को लेकर अंतर होता है। और ऑप्शन डी, सितारों की संख्या को लेकर अंतर किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सितारों की संख्या को लेकर अंतर। इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार होते हैं, जबकि एसआई की वर्दी पर 2 स्टार होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए, वर्ष 1947। ऑप्शन बी, वर्ष 1950। ऑप्शन सी, वर्ष 1957। और ऑप्शन डी, वर्ष 1963। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1963। तो साथियों, ये रही हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में आपसे यही कहना है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी व उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।